देखिए, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मैं जायजा ले रहा हूँ। मैं जब अनाज की कमी थी तो हेलीकॉप्टर लेकर मैं थुनाग के रेन गलू में उतरा था और रेन गलू में इसमें सड़क ठीक नहीं थी। मैं तो उसके बाद हमने यहाँ अनाज छोड़ा। मैं सभी अधिकारियों का हिमाचल में महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा ही नहीं बल्कि एक वास्तविकता है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वास्तविकता को साकार किया है। महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुकी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। घरेलू कामकाजी महिलाओं को 1 जून 2025 से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के तहत इसका लाभ पाने के लिए पात्र होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने आज हमें 3 महीने के 4500 रुपए पहली किस्त दी है। उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबन से सफल मिसाल पेश कर रही हैं। सरकार हिमईरा वेबसाइट से स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को देश भर में बाजार उपलब्ध करवा रही है। फूड वैन का संचालन कर रही महिलाएं सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश कर रही हैं। और जो हमारे उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो उन्होंने समय पर आकर यहाँ सारी योजनाओं का जायजा लिया था, और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते। ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है और आज भी जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। इससे पहले मैंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भेजा। उन्होंने पीने की पानी की योजनाओं को क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स हमारे विक्रमादित्य जी आए। मैं खुद हर दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, सचिवालय से बैठकर होती है। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जोर से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान भेजा है, यहाँ सामान की जरूरत ही नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे कि ये इस चीज़ की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। इन पे जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा जरूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया है, प्रदेश में कोष बना है, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं
टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा, हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब